लास्ट लेक्चर हमने डिफरेंट एग्जाम्पल देखे थे। आज हम एग्जाम्पल से कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं, उसके पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमें जो एग्जाम में जो क्वेश्चन गिवन होगा उसमें क्या दिया होगा। फर्स्ट मोलेकुलर फॉर्मूला गिवन होगी, उसके बाद यूवी, आईआर एंड एनएमआर का डेटा गिवन होगा। तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वी फाइंड आउट डीबी फाइंड करेंगे, उसके बाद हमें पॉसिबिलिटी चेक करनी है। इट मींस कि जब डीबी 4 आएगा, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 4 होगा तो क्या होगा, प्रेजेंट, ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है। जब डीबी ग्रेटर देन 4 आता है, इट मींस कि उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, उसमें एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी। जब डीबी ग्रेटर देन 4 या 4 होगा तब। देन हमें क्या चेक करना है, एनएमआर डेटा। जो एनएमआर में मल्टीप्लिसिटी एंड सिग्नल दिया होगा उसके हिसाब से हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। देन आईआर डेटा देखना है। तो फर्स्ट हमने जो एग्जांपल लिखा है उसमें हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन सी गिवन है, C4H9NO। जब हम डीबी निकालते थे उसमें हमने 3 केस डिस्कस किया था। फर्स्ट क्या था, ऑक्सीजन वाला केस। ऑक्सीजन में हम डीबी निकालते हैं तब ऑक्सीजन को काउंट नहीं करते हैं। जब हेलोजन प्रेजेंट था तो हेलोजन में क्या था, हेलोजन इज मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम है इसलिए हम हाइड्रोजन में हेलोजन को क्या करते थे, ऐड करते थे। एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, इट मींस कि ट्राइवैलेंट एटम प्रेजेंट होगा, तब हमें क्या करना है, मोनोवैलेंट एटम में से ट्राइवैलेंट एटम को सबट्रैक्ट करना है। इन 3 केस हमें याद रखना है, तो इससे हम आसानी से डीबी निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट हम डीबी निकालते हैं। डीबी हम शॉर्ट तरीके से भी देखा था हमने। तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट जितने नंबर ऑफ कार्बन गिवन होंगे उतना नंबर ऑफ कार्बन क्या कर देना है, डबल कार्बन। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन गिवन है, 4, इट मींस कि उसका डबल 8 प्लस 2 ऐड करना है, माइनस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 9। बट नाइट्रोजन वाला केस में क्या है, हमें सबट्रैक्ट कर देना है। इट मींस कि यहाँ पे जितने नंबर ऑफ ट्राइवैलेंट एटम गिवन होंगे उतने क्या कर देना है, मोनोवैलेंट एटम में से सबट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है उसमें एक नाइट्रोजन है एंड एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है, डाइवैलेंट एटम, उसको हमें नेग्लेक्ट करना है। एंड नाइट्रोजन क्या है, ट्राइवैलेंट एटम, तो हम क्या करेंगे, मोनोवैलेंट एटम में से नाइट्रोजन को सबट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम कितने गिवन है, 9, तो एक सबट्रैक्ट करेंगे, कितने हो जाएंगे, 8। तो यहाँ पे 8 प्लस 2, मोनोवैलेंट एटम अब कितने हो गए, 8/2, तो 10 माइनस 8/2, इट मींस कि डीबी कितना आएगा, 1। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अब हमें क्या देखना है, एनएमआर डेटा। एनएमआर डेटा में जो सिग्नल गिवन है, कितने सिग्नल गिवन है, 4 सिग्नल। यहाँ पे जो ट्रिपलेट है, इट मींस कि 1.12 केमिकल शिफ्ट की वैल्यू गिवन है, उसका 3 हाइड्रोजन है एंड इसका जो मल्टीप्लिसिटी क्या आ रही है, ट्रिपलेट। इसका मीनिंग क्या हुआ, 3 हाइड्रोजन, इट मींस कि CH3 प्रेजेंट होगा। अब उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, ट्रिपलेट, इट मींस कि उसके नेबरिंग प्रोटॉन कितने होंगे, 2। इसकी वजह से इसकी मल्टीप्लिसिटी ट्रिपलेट आती है। अब हमें क्या देखना है, 1.93 3 हाइड्रोजन एंड सिंगलेट, इट मींस कि यहाँ पे CH3 के पास में कोई नेबरिंग प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं होगा, तब इसकी मल्टीप्लिसिटी सिंगलेट है। अब जो 3.22 है, तो हमने देखा था कि 2 से जब 5 के बीच में sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन होता है एंड वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होता है, तभी उसकी केमिकल
देन क्या है 1555 सीसी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। एंड लास्ट वन क्या है 1219 सीएच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की रेंज हमें याद होनी चाहिए। यहाँ पे जो आईआर है उसमें 3300 उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी किसकी है, एनएच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। देन क्या है 2980 से 2880 सीएच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। देन 1655 सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमें कंपाउंड में सीओ प्रेजेंट होगा। देन क्या है 1555 सीसी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी एंड 1219 सीएच स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। अब हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, 4 सिग्नल गिवन है। तो फर्स्ट क्या है CH3 CH2। अब जो CH2 दिया है उसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। इट मींस कि मोर डिसिडेड है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसके पास कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, NH गिवन है हमें। तो NH, अब NH के पास क्या प्रेजेंट होगा, CO एंड देन CH3। अब CH3 हमने क्यों लास्ट में लिखा, क्योंकि CH3 का सिग्नल क्या आता है, सिंगलेट, मल्टीप्लिसिटी सिंगलेट आती है। यहाँ पे जो CH3 है उसके नेबरिंग में कोई भी प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी, सिंगलेट। अब हम चेक करते हैं NMR डेटा। NMR में हमें 3 प्रोटॉन दिया था, उसका ट्रिपलेट आया था। यहाँ पे भी क्या है, 3 प्रोटॉन एंड 2 हाइड्रोजन की वजह से इसकी मल्टीप्लिसिटी ट्रिपलेट आएगी। देन नेक्स्ट क्या है 3 हाइड्रोजन सिंगलेट, वो हमने देखा। देन क्या है 2 हाइड्रोजन क्वार्टेट। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, उसके पास में क्या प्रोटॉन प्रेजेंट है, 3 नेबरिंग प्रोटॉन, इसकी वजह से मल्टीप्लिसिटी क्या आती है, क्वार्टेट। इतना क्लियर हुआ। एंड यहाँ पे जो 1H है उसका हमें क्या मिलेगा, ब्रॉड सिग्नल। अब हम जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है एंड हमने जो स्ट्रक्चर लिखा है, दोनों का हम कंपेयर करते हैं कि राइट है या नहीं। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन गिवन है, 4 कार्बन, 1 2 3 एंड 4। इट मींस कि 4 कार्बन हमें जो स्ट्रक्चर में लिखा है वो राइट है। देन क्या है 9 हाइड्रोजन, 3 + 2 + 1 + 3, इट मींस कि 9 हाइड्रोजन होगा। देन 8 नाइट्रोजन एंड 8 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इट मींस कि हमें जो स्ट्रक्चर लिखा है एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। इट मींस कि वो क्या है, करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे। जो हमें एग्जाम्पल में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है C15H14O। तो फर्स्ट हमें क्या निकालना है, डीबी। डीबी में हमें क्या करना है, जितने नंबर ऑफ कार्बन गिवन होगा उतना कार्बन हम डबल कर देंगे। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन गिवन है, 15 कार्बन। तो हमें क्या करना है, 15 इट मींस की 30 कार्बन हो गए, प्लस 2 माइनस क्या करना है, मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 14/2। तो कितना आएगा, 18/2 = dB9। हमने देखा था कि dB जब ग्रेटर देन 4 होगा तब क्या होगा, बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी। एंड एक बेंजीन रिंग में कितना डिग्री यूज होता है, 4। यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है उसमें 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा एंड एक रिंग प्रेजेंट होगी। इट मींस कि यहाँ पे 4 डिग्री यूज हो जाएगा। हमें जो एग्जांपल में गिवन है उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमें 9 डिग्री मिलता है। तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या आएगी, 2 रिंग प्रेजेंट होगी एंड 1 डबल बॉन्ड।
इट मीन्स कि 2 बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी तो 8 प्लस एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो 9 dB होगा। देन हम चेक करते हैं यूवी। यूवी में हमें 256 एंड 258 जो दिया है नैनोमीटर, वो ट्रांजिशन किसका है, 5 to 5 का ट्रांजिशन। देन NaMr देखते हैं। NaMr में हमें गिवन है 3.54 केमिकल शिफ्ट, 2 हाइड्रोजन एंड सिंगलेट। इट मीन्स कि यहाँ पे CH2 के पास कोई ऐसा ग्रुप अटैच होगा कि जिसकी वजह से उसकी मल्टीप्लिसिटी सिंगलेट आएगी। देन नेक्स्ट क्या है, 7.15 5 हाइड्रोजन एंड मल्टीप्लेट। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 6 to 8 के बीच में जब वैल्यू होती है केमिकल शिफ्ट की, तब हमें क्या एज्यूम करना है, एंड 5 हाइड्रोजन गिवन है। इट मींस कि C6H5 कोई भी रिंग बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी, इसलिए इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या आती है, सिंगलेट सॉरी मल्टीप्लेट। देन हमें IR डेटा लिखना है। IR में फर्स्ट क्या गिवन है, 3093 से 3035, वो किसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, एरोमेटिक CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। देन नेक्स्ट क्या है, 29252 2900, ये किसकी है, एलिफेटिक CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। देन क्या है, 1725। जो 1725 है वो हमें याद रखना है किसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, C डबल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। देन नेक्स्ट क्या है, 1605 एंड 1587। इन दोनों किसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, एरोमेटिक C डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। एंड देन नेक्स्ट क्या है, 1490 CH बैंडिंग वाइब्रेशन। एंड 1455 CC स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी गिवन होती है IR की, वो हमें रेंज याद रखनी होती है। यहाँ पे हमें क्या मिला, जो यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा एंड एक डबल बॉन्ड। जो IR फ्रीक्वेंसी गिवन है उसमें हमें क्या मिला, 1725 दिया है, तो CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हमें मिला है। तो अब हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। स्ट्रक्चर में हमें क्या करना है, 2 रिंग प्रेजेंट होगी। इट मींस कि यहाँ पे हम 2 बेंजीन रिंग ड्रॉ करते हैं, उसके पास क्या अटैच होगा, CH2। IR में से हमें क्या मिला है, CO ग्रुप प्रेजेंट होगा एंड CH2 एंड यहाँ पे क्या है, बेंजीन रिंग। तो हो गया, जो डिग्री कितना है 9, तो 4 प्लस 4 एंड 1 डबल बॉन्ड, इट मींस कि डिग्री कंप्लीट है 9। देन हमें क्या चेक करना है, CH2। अब जो CH2 का सिग्नल क्या आता है, मल्टीप्लिसिटी सिंगलेट आती है। इट मींस कि यहाँ पे CH2 के पास में कोई भी प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी, सिंगलेट आएगी। एंड यहाँ पे जो बेंजीन रिंग गिवन है उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी, मल्टीप्लेट। अब हमें जो NaMr में कितना डेटा गिवन है, 2। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमने स्ट्रक्चर लिखा है उसका ओनली हमें 2 सिग्नल मिलेगा। तो हम NaMr में सिग्नल कैसे निकालते हैं, जब हम बीच में से प्लेन पास करेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट है। इट मींस कि एक सिग्नल हमें CH2 से मिल रहा है एंड सेकंड वाला सिग्नल हमें 2 बेंजीन रिंग से मिल रहा है। अब हम जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो हम चेक करते हैं। तो स्ट्रक्चर में क्या है, C50
चेक करना होता है कि हम जो स्ट्रक्चर निकालते हैं उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिट होती है या नहीं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम्पल में हमें जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है C9H11Na। फर्स्ट हमें क्या करना है, डीबी निकालना है। डीबी में हमें जितने नंबर ऑफ कार्बन गिवन होंगे उतने क्या कर देंगे, डबल कार्बन। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन गिवन है, 9, तो डबल 18 कार्बन प्लस 2 माइनस, अब एन प्रेजेंट है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। जब ट्राइवेलेंट एटम प्रेजेंट होता है तब हम क्या करते हैं, अब तो याद होना चाहिए कि ट्राइवेलेंट एटम प्रेजेंट होगा तब हम मोनोवेलेंट एटम में से ट्राइवेलेंट एटम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या है, एक ट्राइवेलेंट एटम प्रेजेंट है एंड मोनोवेलेंट एटम 11 प्रेजेंट है, तो 11 में से एक ट्राइवेलेंट एटम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे कितने मोनोवेलेंट एटम रिमेन्स होगा, 10/2, तो 20 माइनस 10/2, तो आंसर कितना आएगा, डीबी 5। अब हमें क्या देखना है, यूवी। यूवी में जो ट्रांजिशन होगा 235 नैनोमीटर, उसमें क्या आएगा, pi to pi स्टार ट्रांजिशन। एंड जो 336 दिया है नैनोमीटर वो किसका है, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। नॉन बॉन्डिंग इट मींस कि यहाँ पे कोई भी ऐसा एटम प्रेजेंट होगा नॉन पेयर वाला, उसके लिए हमें क्या मिल रहा है, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब हम एनएमआर चेक करते हैं। एनएमआर में हमें फर्स्ट सिग्नल कौन सा दिया है, 9.72, उसका हमें क्या मिल रहा है, 1 हाइड्रोजन है एंड सिंगलेट। अब हम केमिकल सेट वैल्यू की रेंज याद करते हैं, उसमें क्या था, 8 to 10 इसकी रेंज थी एल्डिहाइड एंड 10 to 12.5 इसकी थी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये रेंज हमें याद होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है, 8 to 10 के बीच में रेंज है, तो किसकी रेंज है, एल्डिहाइड CHO ग्रुप। CHO को हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। अब नेक्स्ट क्या प्रेजेंट है, 2.986 हाइड्रोजन सिंगलेट। इट मींस कि यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन दिया है एंड उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच होगा। यहाँ पे क्या है, 3 हाइड्रोजन 2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा एंड उसके पास कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच होगा। एंड देन क्या है, 6.65 एंड 7.7, इट मींस कि 6 to 7 8 के बीच में रेंज है, किसकी रेंज होगी, बेंजीन रिंग की। लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, डिस्टोटेड क्वार्टेट एंड कितने प्रोटॉन गिवन है, 4 हाइड्रोजन गिवन है, तो क्या आएगा, C6H4। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कितने ग्रुप प्रेजेंट हो गए, एक C6H4, 2 CH3 ग्रुप एंड एक CHO ग्रुप। अब हम आईआर देखते हैं। आईआर में जो फर्स्ट रेंज गिवन है 2820, जो 2820 रेंज है आईआर में, वो किसकी रेंज है, एलिफेटिक CH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। देन जो नेक्स्ट वाली रेंज है 2740, वो किसकी है, एल्डिहाइड CHO। देन 1645 C डबल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। देन रिमेन क्या है, 1600 1567 एंड 1528। ये क्या है, एरोमेटिक C डबल बॉन्ड
सी स्ट्रेचिंग, वाइब्रेशन एंड नेक्स्ट जो 2 रिमेनिंग होगा 8 to 8 एंड सॉरी 808 एंड 7 to 0, ये क्या है मेटा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। तो हमें टोटल क्या मिला, आईआर का डेटा गिवन है, उसके ऊपर से हमें एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा एंड एक सीओ ग्रुप प्रेजेंट होगा। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। स्ट्रक्चर में क्या गिवन है, जो dt हमें मिलता है वो ग्रेटर देन 4 है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक रिंग प्रेजेंट होगा, एक बेंजीन रिंग प्लस एक डबल बॉन्ड। अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं एक बेंजीन रिंग। यहाँ पे जो लास्ट वैल्यू गिवन है आईआर की, उसमें क्या दिया है मेटा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगा। इट मींस कि जहाँ पे CHO ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे हम CHO अटैच कर देते हैं, उसकी मेटा पोजीशन पे 2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा। अब 2 CH3 ग्रुप किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच है। यहाँ पे क्या रिमेनिंग बचा, नाइट्रोजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में क्या बाकी बचा है, नाइट्रोजन। ऑक्सीजन तो यहाँ पे यूज हो गया CO में। देन क्या हो गया, 2 CH3 के ग्रुप के पास नाइट्रोजन अटैच होगा, इसलिए इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि वो क्या है मोर डिशिल्डेड बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब हमें मेटा पोजीशन पे ग्रुप अटैच करना है, तो क्या हो गया NCH3 वाइज। इतना क्लियर हुआ। फर्स्ट हम dd चेक करते हैं, dd कितना आया है 5। यहाँ पे भी क्या है बेंजीन रिंग में 4 dd यूज हुआ एंड CHO प्रेजेंट है, मींस की C डबल बॉन्ड H, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड एंड एक 4 dd रिंग में यूज हुआ, तो 5 dd हो गया। देन क्या है, जो NMR डेटा गिवन है उसके ऊपर से हमें क्या मिला, एक CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा, 2 CH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा एंड IR पर से हमें क्या मिला है, ये जो रिंग प्रेजेंट हो गया इसमें सब्स्टिट्यूट कहाँ पे होगा, मेटा सब्स्टिट्यूटेड होगा, इसलिए हमने मेटा पोजीशन में अटैच करवाया है। आपको CHO ग्रुप की नेक्स्ट पोजीशन कौन सी होती है, ऑर्थो, देन मेटा एंड देन पैरा। अब हम चेक करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर। C9 दिया है, यहाँ पे कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8 एंड 9। इट मींस कि 9 है कार्बन करेक्ट है। देन हाइड्रोजन 11 या एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 प्लस 1 7 8 9 10 एंड 11 एंड नाइट्रोजन 8 एंड ऑक्सीजन एक गिवन है। तो यहाँ पे जो हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है एंड हमें स्ट्रक्चर लिखा है, वो क्या है, दोनों करेक्ट है। तो फर्स्ट हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या याद रखना है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन होगी उसमें हमें फर्स्ट चेक करना होता है DB, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अब जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है उसमें भी हमें 3 केस याद रखना होता है। फर्स्ट केस, हम जब शॉर्ट तरीके से भी DD निकालते हैं उसमें हमें 3 केस याद करते हैं। फर्स्ट केस कौन सा था, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। अब कार्बन कौन सा है, मोनोवेलेंट एटम है या टेट्रावेलेंट एटम, कार्बन टेट्रावेलेंट एटम है। हाइड्रोजन क्या है, मोनोवेलेंट एटम। ऑक्सीजन डाइवेलेंट एटम। हेलोजन किस में आएगा, मोनोवेलेंट एटम एंड नाइट्रोजन किस में आएगा, ट्राइवेलेंट एटम में। इतना क्लियर हुआ। अब हम फर्स्ट क्या करते हैं, DB निकालते हैं। DB में हमें याद रखना है कि मोनोवेलेंट एटम में हमें ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, डाइवेलेंट एटम। इसलिए फर्स्ट केस में जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तब हम DB में काउंट
जब नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन क्या है, ट्राइवेलेंट एटम, तो डी निकालते हैं तब हम मोनोवेलेंट एटम में से एक, जितने नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट एटम प्रेजेंट होंगे इतने ट्राइवेलेंट एटम हम मोनोवेलेंट एटम में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। देन क्या है, जब हेलोजन प्रेजेंट होगा, हेलोजन प्रेजेंट होगा तब हमें क्या करना है, हेलोजन क्या है, मोनोवेलेंट एटम। अब मोनोवेलेंट एटम है इसलिए हाइड्रोजन भी क्या है, मोनोवेलेंट एटम। तो हेलोजन, जितने नंबर ऑफ हेलोजन प्रेजेंट होंगे उतने हेलोजन हमें मोनोवेलेंट एटम में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इतना 3 केस क्लियर हुआ। अब हम डीबी निकाल दिया। देन हमें क्या देखना है, यूवी की रेंज गिवन हो तो हमें यूवी का डेटा देखना है। अब यूवी में क्या होता है, 4 काइंड ऑफ डिफरेंट ट्रांजिशन होता है। फर्स्ट ट्रांजिशन कौन सा होता है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, देन पाई टू पाई स्टार, देन एन टू सिग्मा स्टार एंड एन टू पाई स्टार। अब पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन का मीनिंग क्या हुआ, उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा इसलिए हमें क्या मिल रहा है, पाई बॉन्ड की वजह से हमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन मिल रहा है। नेक्स्ट क्या है जो एग्जांपल में गिवन है, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्रेजेंट है जिसके पास लॉन पेयर प्रेजेंट है एंड लॉन पेयर प्रेजेंट है, इसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है, ट्रांजिशन एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो 4 काइंड ऑफ ट्रांजिशन हो गए। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, एनएमआर डेटा। एनएमआर में जितने नंबर ऑफ सिग्नल दिए हैं उतने स्ट्रक्चर में होने चाहिए। अब हमें फर्स्ट क्या चेक करना है, जितनी मल्टीप्लिसिटी गिवन होगी उसका ग्रुप के साथ हमें ऐसा ग्रुप अटैच करना है कि एडजेसेंस जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होगी उसकी इतनी मल्टीप्लिसिटी आनी चाहिए। अब हमें यहाँ पे जो एग्जाम्पल में गिवन है वो है क्या है, 4 सिग्नल गिवन है इसलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी हमें क्या मिलेगा, 4 सिग्नल मिलेगा। देन क्या है, आईआर डेटा। आईआर डेटा पर से हमें आइडिया आ जाएगा कि यहाँ पे सीओ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो रहा है, सीएन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो रहा है, तो हमें यहाँ पे 1645 स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी गिवन थी, वो किसकी थी, सीओ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन थी की, इसलिए हमने स्ट्रक्चर में क्या लिखा है, सीएचओ। एंड लास्ट में हमें क्या करना है, जो हमने स्ट्रक्चर लिखा होता है एंड मोलिकुलर फॉर्मूला दोनों को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। इतना क्लियर हुआ।